सभी को नमस्कार और प्रतिकूलता पर काबू पाने वाले महान व्यक्तियों की 10 प्रेरणादायक कहानियां पर आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन व्यक्तियों की कुछ सबसे उल्लेखनीय और प्रेरक कहानियों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने महानता हासिल करने के लिए अपने जीवन में बड़ी चुनौतियों और बाधाओं को पार किया। ये कहानियां एक अनुस्मारक के रूप में काम करेगी कि हम जीवन में चाहे जितने भी संघर्षों का सामना करें, हम सभी के पास उन्हें दूर करने और अपने सपनों को हासिल करने की शक्ति है। हेलेन केलर। हेलेन केलर का जन्म 1880 में टिस्कुम्बिया, अल्बामा में हुआ था। 19 महीने की उम्र में वह बीमार हो गई, जिससे वह बहरी और अंधी दोनों हो गई। अपनी अक्षमताओं के बावजूद केलर एक कुशल लेखक, कार्यकर्ता और व्याख्याता बन गई। उसने अपने शिक्षक एनी सुलिवन के मार्गदर्शन में संवाद करना सीखा और अंततः रेडक्लिफ कॉलेज से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह विकलांग लोगों के लिए एक आजीवन वकील थी और उन्हें 1964 में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। ओपरा विन्फ्रे। ओपरा विन्फ्रे का जन्म 1954 में मिसिसिपी के कोसियस्को में गरीबी में हुआ था। उनकी दादी और मां ने कठिन परिस्थितियों में उनका पालन पोषण किया। इन चुनौतियों के बावजूद उसने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में पूरी छात्रवृत्ति अर्जित की। कॉलेज के बाद उन्होंने एक टेलीविजन न्यूज एंकर के रूप में काम किया और अंततः अपना खुद का टॉक शो द ओपरा विन्फ्रे शो शुरू किया, जो अब तक के सबसे सफल टेलीविजन कार्यक्रमों में से एक बन गया। आज विन्फ्रे एक मीडिया मुगल और परोपकारी व्यक्ति है जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 1942 में ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। 21 साल की उम्र में उन्हें एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) का पता चला था, जो मोटर न्यूरॉन बीमारी का एक दुर्लभ रूप है, जिससे उन्हें लकवा मार गया और बोलने में असमर्थ हो गए। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने एक भौतिक विज्ञानी के रूप में काम करना जारी रखा और ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। He is best known for his work on black holes and the theory of relativity. हॉकिंग का 2018 में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, लेकिन उनका काम दुनिया भर के वैज्ञानिकों को प्रेरित करता है। J.K. राउलिन। J.K. राउलिन का जन्म 1965 में ये इंग्लैंड में हुआ था। उनका बचपन कठिन था और वे अवसाद और चिंता से जूझती रही। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने एक शिक्षक के रूप में और बाद में एक शोधकर्ता और द्विभाषी सचिव के रूप में काम किया। इसी समय के दौरान उन्होंने हैरी पॉटर श्रृंखला लिखना शुरू किया, जो अब तक की सबसे सफल पुस्तक श्रृंखला में से एक बन गई। अपनी सफलता से पहले राउलिन एक अकेली मां थी जो कल्याण पर जी रही थी और गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। आज वह एक प्रिय लेखिका और परोपकारी है जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। निक वुइचिक। निक वुइचिक का जन्म 1982 में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वह टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम नामक एक दुर्लभ स्थिति के कारण बिना हाथ या पैर के पैदा हुआ था। अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने स्वतंत्र रूप से जीना सीखा और अंततः एक प्रेरक वक्ता बन गए। दुनिया की यात्रा करके आशा और प्रेरणा के अपने संदेश को साझा किया। उन्होंने लाइफ विदाउट लिमिट्स सहित कई किताबें लिखी हैं और लाइफ विदाउट लिमिट्स नामक एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की है। मलाल यूसुफजई। मलाला यूसुफजई का जन्म 1997 में पाकिस्तान के मिंगोरा में हुआ था। वह छोटी उम्र में ही महिला शिक्षा की हिमायती बन गईं। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंध के खिलाफ आवाज उठाई। 2012 में उसे स्कूल से घर जाते समय तालिबान के एक बंदूकधारी ने गोली मार दी थी। वह हमले से बच गई और लड़कियों की शिक्षा की वकालत करना जारी रखा। 2014 में सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बनी। आज वह महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए एक वकील के रूप में काम कर रही है। वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी अपने पूरे करियर में कई असफलताओं और असफलताओं को दूर करने में सक्षम था, जिसमें एक विनाशकारी स्टूडियो आग भी शामिल थी जिसने उसके अधिकांश काम को नष्ट कर दिया था। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने एनिमेशन में मिकी माउस और डोनाल्ड डक सहित कुछ सबसे प्रिय और प्रतिष्ठित पात्रों का निर्माण जारी रखा। आज वॉल्ट डिज्नी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े मीडिया समूहों में से एक है, जिसकी विरासत ने कलाकारों और कहानीकारों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। जिम कैरी। जिम कैरी का जन्म 1962 में न्यूमार्केट, ओंटारियो में हुआ था। वह एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था और कॉमेडी में करियर बनाने के लिए उन्होंने हाई स्कूल छोड़ दिया। कई सालों तक छोटे क्लबों में प्रदर्शन करने के बाद उन्हें टेलीविजन शो इन लिविंग कलर में जगह मिली, जिसने उनके करियर की शुरुआत की। उन्होंने द मास्क और एस वेंचुरा, पेट डिटेक्टिव सहित कई हिट फिल्मों में अभिनय किया।
अपनी सफलता के बावजूद कैरी अवसाद से जूझते रहे हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों के बारे में खुलकर बात करते रहे हैं। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का जन्म 1918 में मवेज़ो, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वे एक रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता बन गए और उन्हें उनकी राजनीतिक मान्यताओं के लिए 27 साल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। अपने कारावास की कठोर परिस्थितियों के बावजूद मंडेला ने अपने कारण के लिए लड़ना जारी रखा और अंततः 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्होंने रंगभेद की विरासत को खत्म करने और अपने देश में सुलह और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। मंडेला को 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें 20वीं शताब्दी के सबसे प्रेरक नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का जन्म 1929 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। 1933 में जब नाजी सत्ता में आए तो उनका परिवार एम्स्टर्डम भाग गया, जहां वे अपने पिता के व्यवसाय के ऊपर एक गुप्त एनेक्सी में छिप गए। एनी ने इस दौरान अपने अनुभवों की एक डायरी रखी, जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई और प्रलय के दौरान जीवन के सबसे प्रसिद्ध खातों में से एक बन गई। एनी और उसके परिवार को अंततः खोज लिया गया और एकाग्रता शिविरों में भेज दिया गया, जहां एनी की 15 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। उसके दुखद अंत के बावजूद एनी की डायरी ने पाठकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है और युद्ध की भयावहता और मानवीय भावना के लचीलेपन के शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। ये 10 प्रेरणादायक कहानियां ऐसे व्यक्तियों के अनगिनत उदाहरणों का एक छोटा सा नमूना है जिन्होंने महानता हासिल करने के लिए विपरीत परिस्थितियों को पार किया है। वे एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि जीवन में हमें चाहे कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े, हम सभी के पास उन्हें दूर करने और अपने सपनों को प्राप्त करने की शक्ति और लचीलापन है। देखने के लिए धन्यवाद और मुझे आशा है कि इन कहानियों ने आपको अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया है।